छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव की आहट शुरू हो चुकी है और इसी के साथ विष्णुदेव साय सरकार के दिमाग में एक नया प्लान, नया आइडिया भी आ गया है। हालांकि चुनाव कैसे होंगे इसे लेकर फिलहाल सरकार के पास कोई स्पष्ट नजरिया नहीं है, फिर भी सरकार ने गांवों में पंच और सरपंच बनाने का अफलातून प्लान बना लिया है। सरकार की मंशा है कि ना ही ईवीएम का इस्तेमाल हो और ना ही बैलेट पेपर का, और गांव की सरकार बन जाए। ये सुनने में हमको और आपको भी अजीब लग रहा है, न बैलेट न बटन और गांव की सरकार बन जाए टनाटन। इसीलिए हम इसे अफलातून प्लान कह रहे हैं। दूसरी तरफ निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की तैयारी भी चल रही है, जिसके लिए स्पेशल कमेटी बनाकर पूरे प्रदेश से सुझाव मांगे गए हैं। कमेटी ने काम शुरू कर दिया है और जल्द ही अपनी रिपोर्ट साय सरकार को सौंप देगी। आखिर क्या है साय सरकार का अफलातून प्लान, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। देखिए 10 सूत्र की खास रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराया जाए। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराया जाए। जी हाँ, सही सुना आपने। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार हींग लगे न फिटकरी और रंग चोखा होए वाली प्लानिंग पर काम कर रही है। अभी आपने सुना कि डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की बात कह रहे हैं, लेकिन ये होगा कैसे, थोड़ा उस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल अब तक पंचायत चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होते आए हैं, जिसके लिए बाकायदा पंचायती राज अधिनियम भी बना है। इधर डिप्टी सीएम और पंचायत मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि बिना वोट के गांव में जनप्रतिनिधि चुन लिए जाएं, लेकिन ऐसा कैसे संभव हो, इसका जवाब फिलहाल सरकार के पास नहीं है। लेकिन पंचायत मंत्री के मुताबिक ये प्लान इसलिए दिमाग में आया क्योंकि पंचायत स्तर पर जब चुनाव होते हैं तो दो पक्षों में रंजिश पैदा हो जाती है, जो कभी कभी बेहद हिंसक भी हो जाती है। चुनाव में जो पक्ष जीत जाता है उसके हमेशा दूसरे पक्ष से मतभेद बने रहते हैं। दूसरी तरफ पंचायत में वोटों की संख्या भी काफी कम होती है, इसलिए आसानी से अनुमान लग जाता है कि किसने किसे वोट दिया है, और यही बात बड़े मतभेद की वजह बनती है। अब चूंकि ये सब सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए सरकार ने पंच, सरपंच और ग्रामीणों से सुझाव मांगे हैं कि बिना बैलेट और वोट के पंचायत चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। इधर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पीएम मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, लिहाजा साय सरकार की कोशिश है कि दोनों चुनाव एक साथ करा लिए जाएं, और इसीलिए सरकार ने एक स्पेशल कमेटी भी बनाई है जो जनता से सुझाव मांग रही है। सरकार मानती है कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में ज्यादा अंतर नहीं होता, इसलिए दोनों चुनाव एक साथ ही करा लिए जाएं। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराया जाए, इसको लेकर हमने एक समिति का गठन किया है, उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति लोगों के सुझाव ले रही है और समिति का रिपोर्ट आना बाकी है। समिति का जब रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा कि कितने सुझाव उनके पास आए हैं, उनका अनुशंसा क्या है, उनका अभिमत क्या है, और सरकार उस पर विचार करके आगे बढ़ेगी। अब आंकड़ों की नजर से देखें तो पिछले चुनाव के सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुल 20,619 गांव हैं, जिनमें से 11,664 ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों में कुल 10,976 सरपंच हैं, जबकि जिला पंचायत अध्यक्षों की संख्या है 27। प्रदेश में जिले बढ़ने के बाद जिला पंचायतों की संख्या बढ़ भी सकती है। फिलहाल जनपद पंचायतों की संख्या 146 है। नगरीय निकाय चुनाव नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित है, फिर जनवरी-फरवरी में पंचायत चुनाव का वक्त होता है। ऐसे में यदि दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो पैसे और संसाधनों की काफी बचत हो सकती है। यही वजह है कि सरकार दोनों चुनाव एक साथ कराने की तैयारी कर रही है। अब पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार थी। हालांकि पंचायत चुनाव राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह पर नहीं होते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सूबे में जिस दल की सरकार होती है उसी दल की विचारधारा के सरपंच गांवों में चुने जाते हैं। इसीलिए कांग्रेस निकाय और पंचायतों में अपने प्रतिनिधि होने का दावा करती है। अब बीजेपी की सरकार है, लिहाजा इसका असर निकाय और पंचायत चुनाव पर भी जरूर नजर आएगा। अब सरकार का यह प्लान जमीन पर कितना कारगर साबित होगा, इसका जवाब वक्त के साथ ही मिल पाएगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasootra.com।